Adrenal gland. Introduction. Adrenal gland are a pair of flattened bodies, yellowish brown in color, and have endocrine functions. Admin on top of renal kidneys, so as they are present on top of the kidney, also called as suprarenal glands. Left kidney is slightly higher in position, and adrenal gland is also called a two gland in one because adrenal medulla and adrenal cortex are under the control of different systems and secrete different hormones. Hence, these are called two glands in one. किडनीज के ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड हमें नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट. दीज आर एड्रीनल ग्लैंड्स. लोकेशन एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. अपर वॉल ऑफ द किडनी, इन फ्रंट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, ऑपोजिट to 11th intercostal space and 12th rib. अब what is crus of diaphragm? डायफ्राम जो है वो शीट ऑफ स्केलेटल मसल है और ये वर्टिब्रा के साथ जहाँ से अटैच होते हैं, दीज आर कॉल्ड द क्रस अब डायफ्राम. और ये टेंडन इन नेचर होते हैं और ये लंबर वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं. लेफ्ट एंड राइट क्रस आर कॉल्ड क्रूरा. एड्रीनल ग्लैंड जो है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी हैंस देयर आर राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड आर रेट्रोपेरिटोनियल. अब क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, किडनी भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, हेंस एड्रीनल ग्लैंड्स आर आल्सो रेट्रोपेरिटोनियल. रेट्रो मीन्स बिहाइंड एंड पेरिटोनियल इज लाइक पेरिटोनियम. पेरिटोनियम क्या है? सिरस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर लीवर, स्टमक और स्प्लीन वगैरह जो हैं वो इनक्लोज होते हैं. और जितने इनके अंदर जो है इस तरह से ये एक सिस्टम बनाते हैं, इसको रेट्रोपेरिटोनियल या पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं. और इस सिस्टम के पीछे जितने भी जो हैं वो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज दी रेट्रोपेरिटोनियल आर बिहाइंड दी पेरिटोनियम. और जिसके अंदर जो है ये किडनीज भी प्रेजेंट है. और क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको जो है वो एड्रीनल ग्लैंड या रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कहते हैं. अब ये जो है ये क्रस ऑफ डायफ्राम ये हमें जो है वो डायफ्राम के डोम नज़र आ रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट. और जहाँ से ये वर्टिब्रा के साथ अटैच हैं, राइट एंड लेफ्ट क्रस, जहाँ पे इनका ओरिजिन है डायफ्राम का, दीज आर कॉल्ड एज द क्रस ऑफ डायफ्राम. अब एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर, हाइट 50 mm होती है, 50 मिलीमीटर, ब्रेथ इज 30 मिलीमीटर एंड थिकनेस 10 मिलीमीटर. और दोनों ऑलमोस्ट जो है वो दे वे 5 ग्राम. शेप राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड की डिफरेंट होती है. राइट एड्रीनल ग्लैंड इज triangular or pyramidal shape, also called as head shape. और left जो है it is semi lunar in shape. semi mean half and lunar is moon, so half moon की shape का होता है. और due to इस left adrenal gland की जो है वो like semi lunar shape की वजह से it is difficult to measure the dimensions. डेवलपमेंट के टाइम पे एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के कंपैरिजन में बड़ा होता है और इट अकाउंट्स फॉर द 1/3 ऑफ द किडनी. और जैसे जैसे भी एडल्ट एज में जाते जाते हैं, किडनी का साइज़ बढ़ा जाता है और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो अबाउट 1/30 ऑफ द किडनी रह जाता है. एक्सटर्नल फीचर्स, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड जो हैं दे आर डिफरेंट इन शेप, फिर इनके जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स भी डिफरेंट हैं. लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड पिरामिडल शेप है, तो इसका जो है वो बेस, दिस इज़ द बेस. एपिक्स होता है, इसके दो सरफेसेस होती हैं, इंटीरियर सामने जो होती है एंड पोस्टीरियर बैक साइड पे होती है. इस तरह से इनके 3 बॉर्डर्स होते हैं, लेटरल, इंटीरियर एंड मीडियल. उसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड है इट इज़ सेमी ल्यूनर इन शेप. और क्योंकि ये लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली हायर इन पोजीशन है, तो जहाँ से एड्रीनल ग्लैंड भी जो है वो हायर इन पोजीशन है. और इसका जो है वो इट्स लाइक ज़्यादा
वर्टिब्रल कॉलम के करीब होता है। और इसके जो है वो 2 एंड्स होते हैं, अपर दिस इज़ स्मॉलर एंड अपर एंड, और ये दिस इज़ लोअर एंड जो कि राउंडर होता है। और इसके जो है वो 2 ही पार्ट्स होते हैं, मीडियल और लेटरल। covering 2 coverings are present on the adrenal gland. One is इनर ट्रू कैप्सूल जो कि एड्रीनल ग्लैंड के सेल्स की ही कंडेंसेशन होती है, वही कंडेंस करके आउटर कवरिंग बना देते हैं जिस कॉल्ड एज द इनर ट्रू कैप्सूल। और आउटर जो है दैट इज़ अ फास्ट कैप्सूल, और वो किसकी डेरिवेशन होती है, रीनल फेशिया की। रीनल फेशिया जो है जो कि जो कि किडनी को कवर करता है। जब ये एड्रीनल ग्लैंड की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, अपर पोल की तरफ किडनीज़ के, तो ये डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके एड्रीनल ग्लैंड को जो है वो कवर कर लेता है। एड्रीनल ग्लैंड और किडनी जो हैं वो एक सेप्टम के थ्रू सेपरेट हुए होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ऊपर से डायफ्रैग्मा फेशिया के साथ जो है वो डायफ्राम के साथ अटैच होता है। रिलेशंस पे अगर बात करें तो चूँकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि नहीं, अच्छा मतलब इनका जो मेजर रिलेशनशिप होगा ये किडनी के साथ होगा, विच इज़ नॉट ट्रू। इसका जो है मेजर रिलेशनशिप इज़ विद द डायफ्राम, दैट इज़ क्रस्ट ऑफ डायफ्राम के साथ होता है। और राइट और लेफ़्ट किडनी, राइट और लेफ़्ट एड्रीनल ग्लैंड की जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, जिस तरह के उनकी अपनी पोजीशन और उस लिहाज से इनकी जो अटैचमेंट है। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड जो है उसकी मेजर अटैचमेंट इज़ विद द इंफीरियर वेना कैवा, और इसके अलावा ये है लीवर के साथ भी इसकी अटैचमेंट होती है। लेफ़्ट एड्रीनल ग्लैंड जो है उसकी मेजर रिलेशनशिप है विद स्टमक और पैंक्रियास के साथ, और दोनों जो एड्रीनल ग्लैंड है इनके जो है अटैचमेंट डायफ्राम के साथ तो पोस्टीरियर ही है। ये दिस इज़ इंफीरियर वेना कावा, और ये जो है ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड देखेंगे आप प्रेजेंट है, उनकी जो मेजर, और ये हमें जो है पैंक्रियास भी नज़र आ रहा है। इस तरह से इनकी जो है मेजर अटैचमेंट जो है इनकी डायफ्राम के साथ है। बाकी राइट एंड लेफ़्ट एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड जो है उनकी अटैचमेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ उनकी प्लेसमेंट की वजह से है। ये इस डायग्राम में भी जो है वो रीजन्स बताए हुए हैं एड्रीनल ग्लैंड के। दिस इंटीरियर राइट एड्रीनल ग्लैंड की जो है वो आईवीसी के साथ है, इसके साथ जो है पीछे जो इसके लीवर के साथ अटैचमेंट है। उसके कंपैरिजन में लेफ़्ट जो है वो अपर एरिया इज़ रिलेटेड टू स्टमक। सेंटर में हमें सीले गैंग्लिया नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जिनसे जो सिम्पैथेटिक नर्व्स एड्रीनल ग्लैंड को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा ये पोस्टीरियर साइड पे भी जो है एड्रीनल ग्लैंड की रिलेशन दिखाए जा रहे हैं डायफ्राम के साथ। स्ट्रक्चर, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मैक्रोस्कोपिकली एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर इज़ दी एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनर जो है इनर मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है इसकी रीजन जो है वो मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्मल रीजन, और ये डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स सिक्रीट करता है। कॉर्टेक्स जो है एड्रीनल ग्लैंड का मेजर और थिकर पार्ट होता है मेडुला के कंपैरिजन में, और ये जो आउटर कॉर्टेक्स है या कॉर्टेक्स का जो रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में इसके डिफरेंट आगे हम देखेंगे कि जो एड्रीनल सुप्रारीनल कॉर्टेक्स के अपने 3 जो हैं वो फर्दर पार्ट्स होते हैं जो कि एक्टिवेशन पे या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की मैनेजमेंट पे डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बॉडी की हेल्प करते हैं। उसके कंपैरिजन में इनर मेड्यूला जो है इट इज़ एक्टोडर्मिनल रीजन और न्यूरल क्रेस्ट सेल जिनसे जो है वो हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो उसकी डेरिवेशन होती है उससे ये बनते हैं, और दे सिक्रीट कैटेकोलामिन इंक्लूड एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन।
और ये जो इनर मेड्यूला है इट इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू द कॉर्टेक्स, बट इट हेल्प इन बॉडी इन दी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, और ये बिल्कुल फियर या इस तरह के जो नर्वसनेस की जो पोजीशन है उसमें क्विक रिस्पॉन्स शो करेगा बॉडी की तरफ से। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड पहले तो जो है ये देखें हमें किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड के किडनी के पोज पे नज़र आ रहे हैं, टॉप पोज पे। दिस सेंटर डार्कर रीजन इज़ द एड्रीनल मेड्यूला, और ये जो हमें 3 फर्दर डिवीजन या नज़र आ रहे हैं, दी टोटली जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। और एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो सबसे आउटर रीजन जैसे स्मॉलर रीजन इस कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसको कि आगे हम हिस्टोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे उसके बाद जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद जो है जोना फेसिकुलाटा है विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। और उसके बाद जो है वो सबसे अंदर है जोना रेटिकुलरिस विच इज़ आल्सो स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी जोना फेसिकुलाटा। ब्लड सप्लाई, although suprarenal gland are smaller but these are highly vascular, और इनको जो है वो 3 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगे विच विल इंक्लूड सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरीज। सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो है ये ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड एज द फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी से आगे 2 आर्टरीज बनेगी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है फर्दर 6 to 8 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जो कि कहलाएंगी सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरीज, और वो प्रोवाइड करेंगी एड्रीनल ग्लैंड के अपर पोल को ब्लड विजन। ये हमें जो है ये एब्डोमिनल एओर्टा नज़र आ रही है। एब्डोमिनल एओर्टा से दिस इज़ द फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी का ये जो है ये दिस इज़ सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड दिस इज़ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। दिस इज़ सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड दिस इज़ द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से ये वाली जो हमें ब्रांचें नज़र आ रही हैं दीज आर कॉल्ड एज द सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरीज, और ये प्रोवाइड कर रही हैं अपर पोल दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड्स के जो है वो अपर पोल्स को ब्लड सप्लाई करेंगे, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। उसके बाद जो है मिडल सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड की जो आर्टरी है, मिडल सुप्रा एड्रीनल आर्टरी से जो कि सेकंड ब्रांच है फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, और ये डायरेक्ट ब्रांच आएगी एब्डोमिनल एओर्टा से, और राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड को जो है कि मिडल पार्ट को जो है वो आर्टीरियल ब्लड की सप्लाई करेंगे। थर्ड इज़ द इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी विच इज़ ए ब्रांच फ्रॉम द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से जो है एक ब्रांच विच इज़ कॉल्ड एज द इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, वो एड्रीनल ग्लैंड के लोअर पार्ट को जो है इंफीरियर पार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करेंगे। उसके कंपैरिजन में अगर वीनस ड्रेनेज की बात की जाए तो दे आर ड्रेन्ड बाय राइट एंड लेफ्ट की एड्रीनल ग्लैंड जो है इनकी ड्रेनेज वीनस ड्रेनेज इज़ अ बिट डिफरेंट। राइट सुप्रारेनल ग्लैंड की जो है ड्रेनेज इज़ डायरेक्ट टू द इंफीरियर वेना कावा। उसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड की वेनस ड्रेनेज है इज थ्रू दी टूवर्ड्स दी एड्रीनल लेफ्ट एड्रीनल वेन। इस अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये देखें राइट सुप्रारेनल ग्लैंड से ये वेनस वेन जो है डायरेक्ट जा रही है इंफीरियर वेना कावा में, और उसी कंपैरिजन में लेफ़्ट साइड पे जो है वेनस ड्रेनेज लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड की इज टुवर्ड्स दी लेफ्ट वेन रीनल वेन। ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ टू दी लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड जो कि पैरा एओर्टिक ग्रुप ऑफ नोड भी कहलाते हैं, जो कि प्रेजेंट
adjacent to the aorta and anterior to the spine. These are present. Hence arterial blood supply जो है is through the 3 arteries, which is superior suprarenal artery, middle suprarenal artery and inferior suprarenal artery. और comparison में जो venous drainage है is through right और लेफ्ट सुप्रारेनल glands की जो है वो डिफरेंट होती है. राइट will